क्या शुरू कर ले? चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इनहेरिटेंस। साथ साथ बोलिएगा। उप्स प्रोग्रामिंग में, उप्स प्रोग्रामिंग का मतलब है सी प्लस प्लस या जावा, जहां पर भी उप्स है ना भाई, बोलिए। उप्स प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस को इज ए रिलेशनशिप भी कहा जाता है। इनहेरिटेंस को कहते हैं इज ए। ठीक है, पहले ये समझते हैं इसको इज ए क्यों कहते हैं। इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत आती है, वो लोग सारा देंगे, बाकी लोग पढ़ते रहिए। फ्लावर इज ए रोज। अगला है ए और बी। रोज इज अ फ्लावर। बताइए सही कौन सा है, गलत कौन सा है? ए सही है या बी सही है? देखा जाए तो ए गलत है और बी क्या है, सही। रोज क्या है, एक फ्लावर है। इसका मतलब रोज के अंदर फ्लावर की सारी प्रॉपर्टी है, हाँ या ना? रोज के अंदर फ्लावर की सारी प्रॉपर्टी है। यही चीज इनहेरिटेंस में होती है। बोलो, एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में आ जाए, इसी को इनहेरिटेंस या इज ए कहा जाता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो बहुत आसान डेफिनेशन है। साथ साथ बोलिएगा। एक क्लास के मेंबर, एक क्लास के मेंबर दूसरी क्लास में, दूसरी क्लास में कॉपी पेस्ट होते हैं। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। एक का माल दूसरे में कॉपी पेस्ट कर दो, बस यही है इनहेरिटेंस। कुछ भी नहीं है, कॉपी पेस्ट करना है आपको। चलिए छोटी सी परिभाषा लिखिए। ये जो भाषा है ये किताबी भाषा नहीं है, ये मेरी भाषा है। आपको किताबी भाषा लिखवाता हूं अभी, पहले एक बार ये लिख लो। इनहेरिटेंस को ध्यान से देखेंगे तो एक क्लास की मेंबर को, जो भी मेंबर है, डाटा हो चाहे मेथड हो, कॉपी करके पेस्ट कर दो दूसरी क्लास में। आज टाइम नहीं मिला लंच का? सुबह 7 बजे आते हो आप लोग? होना चाहिए। जो भी है, जितने दुख पा रहे हो इनको वसूल लेना वापस, ठीक है ना? वसूल लेना भाई। पता चला दुख पा रहे हो और दुख पाते ही रह रहे हो। वसूल कर लेना पूरा दुख, जितने भी सूद समेत वसूल नहीं। एक चीज मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों को डर लग रहा है कि सेकंड पेपर में पास होना में थोड़ा सा डर लग रहा है? नहीं नहीं, दोनों का है तब तो भगवान ही बचाए। दोनों का मुझे तो नहीं पता, दूसरे का। पहले का सच में, पहले का तो मुझे सच में नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मुझे बताइए, दूसरे में डर है क्यों? किस बात का डर है? भाषा का? लैंग्वेज का? क्वेश्चन समझने के लिए ना। तो देखो दोस्त, मैं फिर कह रहा हूं, कल से 1 तारीख है। आप कसम खा लें कि कल से हम लोग 100 क्वेश्चन रोज करेंगे, तो आपकी ये जो एग्जाम की जो भाषा है ना, ये आपको दुख देना बंद कर देगी। आपको कोई भी, जैसे इनहेरिटेंस आपको नहीं आता, मैंने पढ़ा दिया, आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह से एग्जाम की भाषा को भी सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि रात को सो जाऊं मैं पानी पीकर और सुबह उठते एग्जाम की भाषा समझ में आ जाए, नहीं। उसके लिए आपको बार बार उसको समझना पड़ेगा। और समझने के लिए दो तरीके, या तो आप लोग खुद अपने लेवल पर समझिए या फिर टीचर से समझिए कि टीचर कैसे समझता है किसी क्वेश्चन को, तो फिर हो जाएगा।
अगर अभी भी आपको डर है कि सब सेकंड पेपर में है, तब तो ये वाकई में चिंता का विषय है। जितने ज्यादा पुराने क्वेश्चंस करोगे, अगर मैं आपको मेरा विश्वास नहीं है तो ऐप के ऊपर मैंने आपको इसरो के पेपर भेज रखे हैं ना आपको। एक बार ये इसरो के 7-8 पेपर है, अगर आप लोग ढंग से देख लो और फिर मुझे बताना अनुदेशक के कितने क्वेश्चन इसरो से आए थे। 80% क्वेश्चन इसरो से उठाए गए, 80% क्वेश्चन। अब आप पहले ही जिन क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, अगर वही एग्जाम में आ जाए तो फिर भी पास ना हो, फिर तो चिंता का विषय है। इस बार मुझे लग रहा है कि ये जो पेपर आएगा ये इसरो प्लस एनलिट। मैंने पिछली बार भी अपने स्टूडेंट को कहा था, इसरो के पेपर करिए दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता, गेट करे ना। अगर गेट में तो बहुत सारे अलग सब्जेक्ट है, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन आता है, टीओसी आता है, वो आपके काम के नहीं है। लेकिन इसरो का जो पेपर है वो बिल्कुल हमारा सिलेबस है एग्जैक्टली, और वहां के क्वेश्चन ही कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। तो पेपर करना सॉल्व कर लीजिए, डाउट लगे तो इंस्टाग्राम पर भेज दें, मैं बता दूंगा। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे डर नहीं जाएगा। सीधी सी खेल है, 1 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक क्वेश्चन ही क्वेश्चन करें। नहीं समझ में आए टीचर से पूछे। जब तक आप लोग यहाँ आ रहे हो तब तक तो पूछ सकते हो ना। हाँ जी, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन पर नहीं, अभी तक कभी काम ही नहीं पड़ा। बोलो, इनहेरिटेंस में एक क्लास के मेंबर कॉपी होकर कहां चले जाते हैं? दूसरी क्लास में। जहां से जा रहे हैं उसे कहते हैं सुपर क्लास। क्या कहते हैं? या इसको कहते हैं बेस क्लास। क्या कहते हैं? या इसको कहते हैं पेरेंट क्लास। क्या कहेंगे? अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए, पर जहां से जा रहे हैं माल, जहां से जा रहा है उसके नाम सुपर, बेस या पेरेंट है। और जिसमें जा रहा है उसे सुपर का उल्टा क्या होता है? सब। बेस का उल्टा होता है डिराइव्ड। क्या होता है? और पेरेंट का उल्टा क्या होता है? चाइल्ड। तो कुल मिलाकर किताबी भाषा ये बोलती है कि सुपर क्लास के मेंबर किसमें जाएंगे, या फिर मैं कह सकता हूं कि ड्राइव क्लास किससे बनी होती है? इससे। करेक्ट है। सी प्लस प्लस में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। बोलो, सी प्लस प्लस में सुपर के मेंबर नीचे जा रहे हैं, ऐसा बोलेंगे। जावा में क्या बोलते हैं, बात पता आपको? ऐसा बोलो, जावा में बेस क्लास नहीं, बोलो जावा में सब क्लास सुपर क्लास से बनती है। बस ये फर्क है बोलने का, दोनों में सेम काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि मेंबर ये वाला ऊपर ले जाओ, दोनों में मेंबर नीचे आ रहे हैं, बस बोलने का फर्क होता है। जावा में एरो ऊपर दिखाते हैं और जबकि सी प्लस प्लस में नीचे दिखाते हैं। इसीलिए जावा में एक वर्ड यूज करते हैं इनहेरिटेंस के लिए, एक्सटेंड। क्या करता है कि ये क्लास, ये तो सारे है ही है, साथ में कुछ और एक्स्ट्रा कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, बना रही है। इस क्लास को एक्सटेंड कर रहा हूं और बढ़ा रहा हूं उस क्लास को। इसके मेंबर आएंगे तभी तो ये बढ़ेगा ये। तो यहां पर खेल है सारा शब्दों का। अब बोलिए, बोलो, ऊपर के मेंबर M1 M2 नीचे आएंगे, और नीचे एक्स्ट्रा मेंबर भी हो सकते हैं। तो बताइए यहां पर टोटल कितने मेंबर है? कौन कौन से? नीचे कितने मेंबर है? चारों में से कितने मेंबर ऊपर से मंगवाए हमने? ये जो 2 मेंबर है ना, ये ऊपर से मंगवाए हमने। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि साहब ये दोनों ऊपर से आए हैं, बाकी 2 हमने बनाए। तो बताइए चाइल्ड क्लास में कितने मेंबर हो गए? 4। क्या ये मेरी बात सही है? तो मुझे बताइए चाइल्ड क्लास क्या कर रही है? सुपर को एक्सपांड कर रही है या छोटा कर रही है? एक्सपांड कर रही है। इसी को जावा में कहते हैं एक्सटेंड। क्या कहते हैं? सेम चीजों को है अलग अलग शब्दों में बोला गया है, पर उप्स का लॉजिक हर जगह सेम चलता है। शब्द चाहे कुछ भी बोले, समझाए चाहे कुछ भी, शब्दों पर हम लोग ध्यान नहीं लगाते हैं प्रोग्रामिंग में। लॉजिक पर ध्यान लगाएंगे तो हो जाएगा। एक बार ये बना लो। तो प्रोग्रामिंग इतनी टफ नहीं है अगर आम शब्दों का यूज किया जाए। अगर आपने किसी के नोट्स लेकर कॉपी पेस्ट किया है, किसी के 2 दिन नहीं आए तो आपने किसी के दोस्त की कॉपी लेकर उसमें से कुछ कॉपी किया होगा ना। यही तो इनहेरिटेंस है।
कोई अलग चीज नहीं है, कुछ नया नहीं उखाड़ा है प्रोग्रामिंग में। सॉफ्टवेयर का एक भी लॉजिक ऐसा नहीं है जो आम जीवन से अलग हो, सबके सब आम जीवन वाले लॉजिक है। हटा लूं? गया, आगे गया। अभी वो करेंगे चर्चा, अभी आएगी चर्चा में आएगा वो। हटा लूं मैं? और लिखिए इनहेरिटेंस के प्रकार, क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। बताइए मेरे पास टोटल कितनी क्लास दिखाई है मैंने बोर्ड पर? बोलो, जब एक दो क्लास ऐसी हो, बोलो, जिसमें एक के मेंबर बी में जा रहे हो, इसे सिंगल या सिंपल इनहेरिटेंस कहते हैं। अभी देखिए बोर्ड पे एक बार मुझे लिखने दीजिए, फिर आराम से लिखिएगा। अभी बताइए कितनी क्लास है? 3। ए के मेंबर किस में, और ए के मेंबर बी के मेंबर किस में जाएंगे? तो सी में किस किस के मेंबर है भैया? ए का भी आया है, बी का भी आया और सी का खुद का भी है। इसे कहते हैं मल्टी लेवल, क्या कहते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहां से क्वेश्चन नहीं बनते है ना भाई, जहां से बनेगा मैं आपको लिखवा दूंगा। तीसरा, ये है ऐसा, बी और सी है। बोलो, एक के मेंबर बी में भी है और एक के मेंबर, इससे हम लोग कहते हैं हायरार्की। क्या कहते हैं? हायरार्की इनहेरिटेंस। इसमें एक पिता के दो बच्चे, हाँ है ना? इसमें एक पेरेंट के दो लक्षण आएंगे दोनों में। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्त। बोलो, दोनों पेरेंट के लक्षण किस में गए? चाइल्ड में, सी में। इससे कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, साथ साथ बोलो, जावा में ये सब बहुत ध्यान से दिख रहा है, यही क्वेश्चन एग्जाम आता है। जावा में क्लासेस के साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होगा। करोगे तो क्या आ जाएगी? बोलिए, जावा में इंटरफेस के साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस होगा। तो जावा में किसके साथ में नहीं होता है? क्लासेस के साथ में। किसके साथ में होता है? इंटरफेस। ये लाइन पढ़ लेना, दोनों के दोनों में से एक छपेगी पेपर में कहीं ना कहीं। सी प्लस प्लस में तो होता ही है, सी प्लस प्लस में लफड़ा नहीं है। जावा में क्लासेस के साथ में ये संभव नहीं, लेकिन इनहेरिटेंस के साथ में, इंटरफेस के साथ में संभव होता है। कीवर्ड कोई भी हो, स्मॉल। अब आते हैं यहां पर, ये वाली प्रॉब्लम कभी जावा में नहीं आती, तो ये सी प्लस प्लस की प्रॉब्लम है। बोलो, ए के मेंबर किस में गए? बी में। फिर किस में गए? सी में। बी और सी के मेंबर किस में गए? बोलिए, यह एक प्रॉब्लम है। ए का कोई मेंबर है एम, कौन सा मेंबर? ये यहां से होते हुए यहां पर भी पहुंचेगा और यहां से होते हुए यहां पर भी पहुंचेगा। अब ये यहां से होते हुए यहां पर भी आएगा और यहां से होते हुए यहां से भी आएगा। तो एक मेंबर कितनी बार आ गया नीचे, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाँ है ना?
मान लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स में पिताजी की हाइट लंबी है और माताजी की हाइट छोटी है ना भाई। तो हमारी हाइट क्या होगी, हमारी हाइट या तो पिताजी के बराबर होगी या पिताजी की हाइट से हमारा गुण आएगा या फिर माताजी के गुण आएगा। दोनों के गुण कभी आ ही नहीं सकते हैं। तो पता चला पिताजी माताजी आ गए और आप लोग लंबा होने की जगह फैलते गए ऐसे। ऐसा नहीं होगा, दोनों के लक्षण कभी नहीं आएंगे, किसी एक के ही आएंगे। यही बायोलॉजी में भी होता है और यही प्रोग्रामिंग में भी होता है। कोई भी एक गुण एक बार आता है, दो बार नहीं आता। तो यहां पर एक प्रॉब्लम सिचुएशन होगी कि सब एक के मेंबर कितनी बार आए, दो बार। इसे कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम। क्या कहेंगे, क्योंकि ये किस शेप में लगती है, हमें डायमंड शेप में लगती है। बोलो सी प्लस प्लस में इसे डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो। जब एक क्लास के मेंबर चाइल्ड में चाइल्ड में चाइल्ड में दो बार आते हैं तो ये प्रॉब्लम क्या कहलाती है, डायमंड प्रॉब्लम। क्या कहलाएगी, जावा में तो ये आ ही नहीं सकता क्योंकि जावा इसको सपोर्ट नहीं करता। ये कौन सा भाग है, मल्टीपल है ना ये। जावा में इसी वजह से तो नहीं मल्टीपल। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये मल्टीपल का डायग्राम है दोस्त। लेकिन सी प्लस प्लस में इसका सॉल्यूशन है। साथ साथ बोलिए, डायमंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वर्चुअल इनहेरिटेंस होता है। एग्जाम में सीधा आएगा, डायमंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, आंसर में होगा वर्चुअल इनहेरिटेंस। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ये कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, हाँ है ना। चलिए एक बार ये सारे लिख लीजिए। यहां से दो ही क्वेश्चन बने हैं, अभी तक यहां पर केवल दो ही क्वेश्चन बने हैं। अब मैं वो चीजें पढ़ाऊंगा जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। किसी को फोन खरीदना, मेरा वाला फोन चाहिए किसी को। ये फोन है करीबन 18,000 का, मैं 25,000 में दे रहा हूं, 4 साल पुराना है। एक सिम काम भी नहीं कर रही, दो सिम है पर एक सिम बंद हो गई आज सुबह। मैं 24,000 में दे रहा हूं, लेकिन इस फोन में बहुत कीमती चीज है। इंडिया के सारे टेक्निकल पेपर और उनके सॉल्यूशन सॉल्यूशन पेपर प्लस सॉल्यूशन। आने वाला पेपर भी हो सकता है, क्या पता। मोबाइल को हैक करके निकाल लोगे, कौन था ये हैकर भैया, शक्ल दिखाओ तो। हैक तो करना छोड़ो, मैं आपको लॉक लगा के देता हूँ, वो खोल के दिखा दो बस। हैकिंग करने के लिए दोस्तों आपके मोबाइल से जुड़ना जरूरी है। सिस्टम और लोब, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में हैकिंग नहीं होती। तो आपके पास सिस्टम होना चाहिए, उसमें कुछ टूल होंगे, उसके बाद में हैकिंग शुरू होती है। कभी फुर्सत मिलेगी तो पढ़ेंगे हम लोग। एक सिम बंद हो गई है तो दूसरी से काम कैसे करेंगे। क्या चीज, मैं दे देता हूं, तोड़ देना। नेट पर बहुत से बकवास आती है, आपको पता भी नहीं शायद।
अगर आपको क्या लगता है कि दो जगह वेबसाइट पे पढ़कर हम लोग कर सकते हैं, कुछ करके देख लेना आप, सच में करके देख लेना, टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा। चलिए कुछ नया फोन मंगवाते हैं आज, क्या करते हैं। क्या कह रहे हो? फोन लेने के लिए सैलरी नहीं चाहिए, सिर्फ ईएमआई चाहिए, वो दे देंगे। अल्ट्रा बेकार फोन है, मत लेना सैमसंग। सैमसंग एप्पल तो मैं कभी लूंगा नहीं मरी। सैमसंग ठीक है, पर सैमसंग का इंटरफेस बड़ा बेकार है, स्लो बहुत मारता है वो। पेपर तो बहुत सारे मिल जाते हैं पर आंसर नहीं मिलते, यही तो हम लोग चाहते हैं। जावा में हम लोग 200 ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपके लिए। हटा लूं मैं? जावा में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि जावा में उप सेम टू सेम है, जो डिफरेंसेस है वो बता देंगे दोस्त। ये दो लाइनें याद करके जाना। जावा में कोई बोले मल्टीपल इनहेरिटेंस होता कि नहीं होता, उससे बोलना भाई क्लास की बात कर रहे हैं या इंटरफेस की। ठीक है ना? क्लास है तब तो भैया मल्टीपल तो पॉसिबल नहीं है, इंटरफेस है तो पॉसिबल है। एग्जाम में साफ साफ लिखा रहेगा। एग्जामिनर भी पेपर कंप्यूटर साइंस वाला ही होगा बंदा। ऐसा हो ही नहीं सकता, हुआ ही नहीं आज तक। हाँ, नहीं है तो आप लोग ये करके आना, नहीं है तो फिर क्लासेस को इंपॉर्टेंस देते हैं हम लोग, वरना ऐसा होगा नहीं कभी। ये लिख लें, क्वेश्चन आएगा लैंग्वेज में दिए गए कथनों में से सही गलत की पहचान करो। वो कहेगा जावा में क्लासेस के साथ में मल्टीपल नहीं होता, आपने कहा ट्रू नहीं होता। इंटरफेस के साथ में मल्टीपल इनहेरिटेंस होता, बोलना यस। तो ये कथन वाले स्टेटमेंट बनते हैं ना, समझ गए आप लोग? दो तीन लाइनें दे देगा, नीचे देखेगा ए बी सी डी में से सही कौन सा है। अभी तक जो हमने जो भी इनहेरिटेंस में पढ़ा है, हालांकि कुछ पढ़ा भी नहीं है, अभी तक सिर्फ तीन क्वेश्चन बन के आए हैं। एक तो आएगा मल्टीपल वाले से और एक आएगा डायमंड प्रॉब्लम वाले से। सीधा पूछेगा कि डायग्राम प्रॉब्लम जो सी प्लस प्लस में आती है उसका सॉल्यूशन किस कीवर्ड से होता है। तो वो ऑप्शन में देगा रजिस्टर कीवर्ड, स्टैटिक कीवर्ड, वर्चुअल कीवर्ड। किस कीवर्ड से डायमंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है? भाई वर्चुअल कीवर्ड होगा तभी तो वर्चुअल इनहेरिटेंस होगा। वर्चुअल इनहेरिटेंस बनाने के लिए वर्चुअल कीवर्ड ही तो चाहिए होगा। तो वो कीवर्ड पूछ चुका है ऑलरेडी कि कौन सा कीवर्ड चाहिए। तो ऑप्शन में देखा स्टैटिक, इंटीजर, वर्चुअल, रजिस्टर, तो कहना सब वर्चुअल इनहेरिटेंस चाहिए, तो क्या पता वर्चुअल कीवर्ड ही काम आएगा। चलिए, जो लोग फोन पर रील देख चुके हैं, क्या वो लिख लिया उन्होंने? फोन ढूंढ रहे हो क्या मेरे लिए? तो डायमंड प्रॉब्लम में है कि साहब हमारे पेरेंट के जो एक ही गुण चाइल्ड में दो बार आ रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसका सॉल्यूशन है वर्चुअल। ठीक है ना? कैसे, वो प्रैक्टिकली आपको देखते समझ में आ जाएगा। चलिए, जब तक बाकी दोस्त लिख रहे हैं, जो लिख चुके हैं वो मेरी हेल्प करिए। आप लाइफ में क्या चाहते हैं, प्रमोशन या डिमोशन? मान लो आप जिस जॉब पर खड़े हैं, आपको जॉब स्विच करनी पड़ रही है, तो मुझे बताइए आप दूसरी कंपनी में किस पोस्ट पर जाओगे, लोअर, सेम या अपर? अगर अपर नहीं दे रहा हो तो सेम, और सेम नहीं दे रहा हो तो क्या लोअर में जाओगे क्या? इसका मतलब है लोअर तो पसंद ही नहीं हमें।
ठीक है ना, चाहे तो सेम का सेम रहो, ये जो पोस्ट आपकी इस डिपार्टमेंट में किसी और डिपार्टमेंट में सेम पोस्ट हो कोई दिक्कत नहीं, प्रमोशन हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर डिमोशन नहीं होना चाहिए, हाँ या ना। यही कॉन्सेप्ट लागू होता है इनहेरिटेंस में। किसमें लागू होता है, तो साथ साथ बोलो, इनहेरिटेंस में गेटवे होता है। कैसे होता है वो देख लीजिए, पहले तो आप लोग सिंटैक्स देखिएगा, सिंटैक्स कैसे लिखते हैं इनहेरिटेंस का। बोलिए, सुपर क्लास, और एक मैंने बनाई है चाइल्ड क्लास। क्या बनाई है, क्या ऐसा लिखने से दो क्लासेस बनती है, क्या इनके बीच इनहेरिटेंस लग गया, नहीं। बोलो, इनहेरिटेंस के लिए चाइल्ड क्लास के आगे कौन सा सिंबल आता है, कॉलन, फिर आता है गेटवे, क्या आता है, फिर आता है पेरेंट क्लास का नाम या सुपर क्लास का नाम। ये है सिंटेक्स। अगर ये चीज हटा दूं तो यहां पर सिर्फ मात्र दो क्लासेस होंगी जिनमें कोई संबंध नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि इसके मेंबर यहां नीचे आ जाए तो हमें यहां पर उस क्लास का नाम लिखना पड़ेगा ऊपर वाले का, लेकिन उससे पहले क्या लिखना पड़ेगा, गेटवे। बोलो, गेटवे में डिमोशन अलाउ नहीं है, प्रमोशन अलाउड है, सेम अलाउड है, डिमोशन नहीं लेंगे। अगर इतना समझ में आ गया तो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, पहले एक बार ये सिंटेक्स लिख लो कि इनहेरिटेंस लिखते कैसे हम लोग यहां पर। अभी अब आपको समझना है कि प्रमोशन डिमोशन क्या है, ये समझ गए तो इनहेरिटेंस आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। आईफोन पसंद क्यों नहीं है, एक ही कारण है, आईफोन वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अगर आईफोन की कीमत 25-30 हजार रुपए होती तो मैं जरूर लेता, पर जो क्वालिटी दे रहा है उससे ज्यादा तो वो पैसा ले रहा है। वैल्यू फॉर मनी नहीं है, पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर उतना मजा भी तो आना चाहिए। पिक्सल की सर्विस सेंटर कहाँ, कम है, हाँ गूगल के कम है। चलिए, गेटवे समझाऊं मैं आपको। बोलो, गेटवे ये बताता है कि पेरेंट का मेंबर नीचे आकर क्या बनेगा। गेटवे, बोलो, गेटवे ये बताता है कि मेंबर, पेरेंट का मेंबर कॉपी होकर जब नीचे आएगा तो क्या बनेगा। कैसे, ये देखो। बोलो, पेरेंट का मेंबर, पेरेंट का मेंबर प्राइवेट हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है, पब्लिक हो सकता है। तो पेरेंट का कोई मेंबर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब गेटवे ये रहे, ये है गेटवे। बोलो, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ये गेटवे हो गए। क्या हो गया दोस्तों, गेटवे। तो बोलो कौन सा गेटवे लगाऊं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, कौन सा लगाऊं। आप बोलो क्या लगाना है, एक लगा लू, प्राइवेट लगा दूं मैं। चलो प्राइवेट लगा के देखते हैं। ये सबने लिख तो लिया ना, ठीक है, यहां मैंने लगाया प्राइवेट। क्या लगाया मैंने, प्राइवेट। अब ध्यान से देखना, ऊपर हमारे पास एक प्राइवेट मेंबर है, प्राइवेट इंटीजर ए, एक है प्रोटेक्टेड, क्या है दोस्तों, इंटीजर बी, और एक है पब्लिक, क्या ले लिया मैंने, पब्लिक इंटीजर सी।
चलिए, इससे पहले मुझे बताइए, सिक्योरिटी के मामले में इन तीनों में से सबसे ज्यादा सिक्योर कौन है? प्राइवेट सबसे ज्यादा सिक्योर है, हाँ या ना? सबसे कम सिक्योर कौन है? पब्लिक। और बीच में कौन आता है? प्रोटेक्टेड। बोलो, ये है हायर पोस्ट। क्या है ये? बड़ी पोस्ट है, हायर। आप कह सकते हो कि हायर प्रेसिडेंस है। क्या है ये? प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब समझते हो? प्राथमिकता। तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसकी होती है? प्राइवेट की। यहां पर है सबसे कम प्राथमिकता, लोअर प्रेसिडेंस। सबसे कम प्राथमिकता किसकी होती है? पब्लिक की। और बीच में कौन आता है? प्रोटेक्टेड। कौन आएगा दोस्त? प्रोटेक्टेड। चलिए, बोलो, प्रमोशन अलाउड है, सेम अलाउड है, लेकिन डिमोशन नहीं होगा। याद रहेगा ये प्रिंसिपल? चलो शुरू हो जाओ। अब बोलो, ऊपर वाला प्राइवेट नीचे प्राइवेट बनना चाहता है। प्राइवेट प्राइवेट बनना चाहेगा, यस या नो? यस। तो यहां पर जब इंटीजर ए कॉपी होकर आएगा ना, तो वो भी यहां पर आकर क्या बन जाएगा? वापस प्राइवेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्राइवेट। अब इसकी बारी है। बोलो, ये बेचारा प्रोटेक्टेड था। ऐसा बोलो, ये बेचारा प्रोटेक्टेड था, इसको मैं प्राइवेट कर रहा हूं। प्रोटेक्टेड वाली पोस्ट पर था, है ना? प्रोटेक्टेड वाली पोस्ट कहां होती है? बीच में या सबसे ऊपर होती है? बीच में। इसको मैं क्या पोस्ट दे रहा हूं? प्राइवेट। बताओ, ये प्राइवेट वाली पोस्ट लेगा या नहीं लेगा? तो इंटीजर बी भी आपका नीचे आएगा, लेकिन वो किस सेक्शन में जाएगा? प्राइवेट बनेगा। अब आते हैं यहां पर। बोलो, इंटीजर सी, चपरासी, अगली कंपनी में सीईओ की पोस्ट दे रहा हूं मैं, क्या लेगा कि नहीं लेगा वो? तो बताइए, तीनों मेंबर नीचे आकर क्या बन जाएंगे? प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट। ऊपर ये अलग अलग थे, जब ये कॉपी पेस्ट हो रहे हैं तो ये अपनी पोस्ट बदल रहे हैं, अपना एक्सेस स्पेसिफाई बदल दे रहे हैं। क्या ये चीज समझ में आ गई? चलिए, तीनों के तीनों क्या होंगे? प्राइवेट। चलिए, एक एग्जांपल और देखते हैं। ये ले ली मैंने क्लास सुपर, और इसमें ले लिया वही सेम केस लेते हैं, इंटीजर ए, प्रोटेक्टेड बी, और पब्लिक सी। क्लास चाइल्ड। अभी दोनों में कोई संबंध नहीं है। अब मैंने यहां लगा दिया प्रोटेक्टेड। क्या लगा दिया दोस्त? और यहां लिख दिया सुपर। बोलो, सुपर के मेंबर प्रोटेक्टेड बनकर नीचे आएंगे। अब कोई बनेगा, कोई नहीं बनेगा, आपको पहचानना है। मुझे बताइए, ए की पोस्ट क्या थी? प्राइवेट थी। अब आप इसको यहां से क्या बनाना चाहते हो? बताओ, वो ए यहां तो आ जाएगा, पर किस रूप में आएगा? प्राइवेट के रूप में या प्रोटेक्टेड के रूप में? क्या प्रोटेक्टेड प्राइवेट को प्रोटेक्टेड किया जा सकता है? प्राइवेट, बोलो, प्राइवेट को प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते। तो ये एग्जैक्टली नीचे आ जाएगा प्राइवेट का प्राइवेट में। डिमोशन नहीं होने देगा, डिमोशन अलाउ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको पकड़ते हैं। बोलो, जो पहले प्रोटेक्टेड था, अब इसको प्रोटेक्टेड बना रहा हूं, तो बताइए बी किस वाले सेक्शन में जाएगा? प्रोटेक्टेड में जाएगा। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? चलिए, ये लास्ट बताइएगा मुझे। ये है चपरासी। क्या है ये? चपरासी को पोस्ट दे रहे हैं मैनेजर की, लेगा कि नहीं लेगा? आप यूं समझिए, ये है मालिक, ये है मैनेजर, और ये है चपरासी। तो यहां पर चपरासी जो है पब्लिक, सबसे कम प्रायोरिटी वाला, उसको मैं मैनेजर की पोस्ट दे रहा हूं, ले लेगा कि नहीं लेगा? तो यहां जाएगा इंटीजर सी। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? चलिए, लास्ट एग्जांपल देखिए। ये है क्लास सुपर। अगेन इसके अंदर हमारे पास तीन मेंबर है, इंटीजर ए, प्रोटेक्टेड इंटीजर बी, और पब्लिक इंटीजर सी। ये क्लास हो गई चाइल्ड,
ये लगा दिया इनहेरिटेंस, और यहां पर हमने क्या चिपकाया है, पब्लिक। क्या चिपकाया है? चलिए शुरू हो जाइए, मुझे बताइए, बोलो, मालिक मालिक को चपरासी की जॉब दी जा रही है, क्या लेगा या नहीं लेगा? तो बताइए ए क्या बनेगा यहां पर? प्राइवेट का प्राइवेट रहेगा। बोलो, मैनेजर को चपरासी की पोस्ट दे रहे हैं, लेगा या वो मैनेजर ही रहेगा? तो वो मैनेजर का मैनेजर ही रहेगा। बोलो, चपरासी को चपरासी की पोस्ट दे रहे हैं, वो ले लेगा, वो सेम ही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हाँ या ना? क्या आपको ये तीनों चीज समझ में आ गई? ये तीनों नहीं लिखने हैं आपको, बस ये लिखना है। तो ये क्या है? गेटवे। ऊपर से कौन आ रहा है भैया? तो प्राइवेट को क्या मैं प्राइवेट बना सकता हूं क्या? ऊपर वाला प्रोटेक्टेड क्या नीचे जाकर प्राइवेट बन सकता है क्या? हाँ या ना? यस लिखू तो क्या लिखू, प्रोटेक्टेड लिखू या प्राइवेट लिखू? प्राइवेट। बोलो, प्रोटेक्टेड वाला चाइल्ड में क्या बन जाएगा? प्राइवेट। बोलो, पब्लिक वाला प्राइवेट को बना रहे, क्या प्राइवेट बन जाएगा? ये बन गया प्राइवेट। ये बनवाते हैं। बोलो, प्राइवेट वाला प्रोटेक्टेड बना सकता हूं क्या? तो क्या लिखू? प्राइवेट वाला प्राइवेट ही रहेगा, प्रोटेक्टेड। क्या प्रोटेक्टेड वाले को नीचे प्रोटेक्टेड बना सकते हैं? तो वो पहले ही प्रोटेक्टेड है। क्या चतुर्थ श्रेणी को मैनेजर बना सकता हूं? यस बना सकता हूं, तो ये क्या रहेगा? प्रोटेक्टेड। बोलो, मालिक को क्या मैं चपरासी बना सकता हूं? तो मालिक क्या रहेगा? मालिक रहेगा। क्या मैनेजर को चपरासी बना सकते हैं? तो क्या रहेगा? प्रोटेक्टेड। चपरासी को चपरासी बना सकता हूं? यस। क्या ये टेबल क्लियर हो गई? बस ये टेबल आपको समझानी थी। तो क्या आपने वो सिंटेक्स लिख लिया? टेबल लिख ले, खत्म। आपका इनहेरिटेंस का पहला भाग खत्म। इतु सा था इनहेरिटेंस। कहो तो एक करके दिखा दूं? हालांकि इनहेरिटेंस के कोड कम आता है एग्जामों में, थ्योरी ज्यादा आती है। हुआवी ले ले, हुआवी बहुत बढ़िया ब्रांड है, पर बहुत महंगी है दोस्त, और सर्विस सेंटर भी नहीं है, दिक्कत ये है। हुआवी हर तरह से बढ़िया, वो हार्डवेयर, परफॉर्मेंस, स्पीड, कैमरा, और सबसे बढ़िया तो उसका जो है, सबसे गजब चीज जो किसी में नहीं है, हारमोनी ओएस, दुनिया का सबसे तेज ओएस। बंदी हो गया। ये हुई ना बात, 9 के 1200। मैं ही देखूं, जो लोग आज तक कमेंट नहीं कर रहे थे, वो आज कमेंट किए जा रहे हैं। दुनिया का सबसे सिक्योर फोन 9 के 1200, 1200 भी आ गया। क्या आपको ये टेबल क्लियर है दोस्त? आसान है, बस अपने दिमाग में ये रखिएगा कि प्राइवेट प्राइवेट बन सकता है, प्राइवेट कभी प्रोटेक्टेड या पब्लिक नहीं बनेगा। मतलब आप प्रमोशन दे सकते हो, डिमोशन नहीं करवा सकते मेंबर का। चलिए एक और क्वेश्चन पूछता हूं, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो आप इस टेबल को वैसे भी बना सकते हैं प्रमोशन के हिसाब से।
और जिसको प्रमोशन नहीं पता वो ये लिख लो, प्रमोशन के लिए लिख लो। अगर किसी को याद नहीं है तो लिख लो भैया, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? प्राइवेट की, फिर उससे कम प्रोटेक्टेड और सबसे कम पब्लिक। ये तो मेरे हिसाब से सबको याद होगा, नहीं है तो लिख लेना। इसी की बेसिस पे तय होता है कि कौन क्या बनेगा। मेंबर कॉपी होंगे ये आप लोग जान चुके हो, पर कॉपी होकर बनेगा क्या वो नीचे जाकर? ऊपर क्या था और नीचे क्या बन रहा है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। और यही आपको बताता है गेटवे। नहीं नहीं, फंक्शन के बीच गेटवे काम नहीं करता। गेटवे का लॉजिक सिर्फ इनहेरिटेंस में, और वो भी कहां पर? सी प्लस प्लस में। ठीक है, फंक्शन के बीच कोई काम नहीं करेगा ये। क्या मैं आगे बढ़ूं मैं? चलिए एक छोटा सा प्रॉब्लम दे रहा हूं जिसको मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा आपको। ठीक है, कोई दोस्त लिखिएगा मत। चलिए, क्या हो गया? अच्छा, चलो क्वेश्चन आपके सामने, लिखना नहीं क्वेश्चन को, प्लीज लिखिएगा नहीं, देखिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन को बिल्कुल मत लिखिएगा। बिल्कुल सही पहचाना, प्राइवेट डिफॉल्ट होता है। ये एप्पल है, क्या है ये? एप्पल क्लास। साइज पूछिए, बनाना की साइज। ऑप्शन आपके सामने है, 1 2 4 6 8। मैं ABCD लिख देता हूं, ABCD। बताइए इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? ऊपर से नीचे। तो बताइए नीचे वाली क्लास में कितने मेंबर है? एक है या दो है? अगर एक है तो दो बोल दो, दो साइज आएगी, और दो बोलोगे तो चार आ जाएगी, दो दो इंटीजर है तो। अब मुझे बताइए ये कॉपी होकर नीचे आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, इशारा करो। पेरेंट के मेंबर कॉपी होकर नीचे आ गया, तो मुझे बताओ बनाना क्लास में कितने मेंबर आ चुके हैं? कितने टोटल मेंबर है बनाना में? एक की साइज 2 बाइट है तो दो की साइज। सही तो है? क्या हुआ, कुछ डाउट लग रहा है क्या? कोई डाउट लग रहा है कैसा? मुझे ये चीज का डाउट है तो मैं बता सकता हूँ वो। मैंने सिर्फ आपसे पूछा है कि इनहेरिटेंस के बाद में क्या साइज आएगी। डाउट लगे तो आप बेफिक्र होकर पूछिए, लेकिन जब कुछ बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कहां तकलीफ आ रही है? 1 मिनट में पहले लिख लूं एक बार। iOS टीम, हाँ जी, हाँ ये कॉम्पैक्ट कीबोर्ड है। एक बार प्रोग्राम चेक करते रहना, कोई गलती हो तो पकड़ लेना, ठीक है ना भाई? क्लास क्या है? एप्पल। क्लास बनाना। इसमें एक मेंबर लिखा हुआ है दोस्तों, प्राइवेट ए। क्या लिखा हुआ है? ए।
इसमें भी एक मेंबर है प्राइवेट, प्राइवेट हो गया ये, बिहारी हो गई ये तो, प्राइवेट इंटीजर बी। बताओ दोनों क्लासेस में कोई संबंध है क्या आपस में? पहले देख के बताइए दोनों क्लासेस में कोई संबंध है क्या? अब मैं लगा रहा हूं झाड़ू, CLR SCR, ठीक है, और यहां मैं लगाता हूं सी आउट, क्या लगाता हूं दोस्त? सी आउट, और मैंने यहां लिखा है साइज ऑफ, क्या लिखा है? बताइए एप्पल की साइज क्या होगी, 2 बाइट या 4 बाइट? पक्का? श्योर? टू मेनी टाइप ऑफ डिक्लेयर फंक्शन शुड बी रिटर्न ए वैल्यू। अरे क्या हो गया? हाँ बिल्कुल सही कहा, ये नॉन स्टैटिक है, आपको वैसे भी नहीं दिखेगा ये। स्टैटिक होता तो आपको स्टैटिक वर्ड दिख जाता। तो बताइए इस प्रोग्राम का आउटपुट कितना आएगा, 2 या 4? एप्पल क्लास की साइज पूछी मैंने, 2। अब मुझे बताइए बनाना की साइज कितनी आएगी? अभी इनहेरिटेंस नहीं किया है, इनहेरिटेंस नहीं किया अभी तक, तो बताइए कितनी आएगी? अब मैं करता हूं इनहेरिटेंस, क्या करता हूं? मैंने खाली छोड़ दिया, सीधा लिखा मैंने एप्पल। तो बताइए यहां गेट में कौन सा लगा है? प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड में से मैंने कुछ भी नहीं लिखा, प्राइवेट लग गया। क्या लग गया? पता है ना सबको प्राइवेट डिफॉल्ट होता है, नहीं है तो लिख लो प्राइवेट डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है। लिख लो, अगर किसी को याद रहने में तकलीफ हो तो लिख लो प्राइवेट डिफॉल्ट है हर जगह। कहीं पर भी अगर आपको कोई पूछे कि प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड में से कौन आएगा खुद ब खुद, तो कह देना प्राइवेट, चाहे कोई भी लोकेशन हो दुनिया में, कोई भी जगह हो, प्राइवेट सबसे पहले लगता है। मैंने नहीं लगाया प्राइवेट लग जाएगा, वो बात नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं बनाना की साइज कितनी है, 2 या 4? 4 वाले हाथ उठाइए, जिन्होंने आधा हाथ उठाया वो किसके साथ में है भैया? 2 वाले हाथ उठाए हो जिनको 2 लग रहा है। 2 क्यों लग रहा है आपको? हाँ बन चुका है तो कॉपी पेस्ट होता है ना। आगे आपकी कॉपी है, अगर मैं इसकी फोटो कॉपी कराऊं तो क्या नए पेज लूंगा या इसी से होगा? नए पेज आएंगे ना। कॉपी पेस्ट मतलब समझते हो आप लोग? कॉपी पेस्ट। अब मुझे बताओ 2 बाइट आएगी या 4 आएगी? 4। सीधी सी बात है दोस्त। आपको कैसे बनाना में 4 कैसे आ गई? 2 तो उसका बी था, ए ऊपर से आ गया, 2 उसके हो गया। अभी बताइए ऊपर से कितने आइटम आ रहे हैं? अगर मैं यहां लिख दूं प्रोटेक्टेड, क्या लिख दूं? प्रोटेक्टेड इंटीजर बी, और यहां मैं कर लेता हूं सी। अब बताइए एप्पल की साइज कितनी? 4। बनाना की साइज 4, ऊपर से आ गया, 2 खुद के पास में है, 2 2 4 है ना ऊपर, और 2 नीचे है, तो बनाना में टोटल कितने मेंबर है? 6 है। 3 मेंबर है और 6 साइज आएगी। कुछ है ही नहीं इसमें सोचने वाली बात। कर लोगे क्या? लिख लो। साइज के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, कोड के अंदर यही क्वेश्चन आएगा। कोडिंग के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो साइज को लेकर आता है। किसको लेकर आता है? साइज को लेकर। लिख लो, छोटा सा प्रोग्राम है, 6 आंसर आएगा। और नीचे यहां पर 3 मेंबर है, एक तो मैंने बना लिया, 2 ऊपर से मंगवा लिया, टोटल नीचे मेंबर 3 है। एक मेंबर 2 बाइट खा रहा है तो 3 मेंबर 6 बाइट खाएंगे। तो ये आपके सामने पहला प्रोग्राम जिसके अंदर हमने साइज को समझाया है। कोई दोस्त बताएगा अगर मैं यहां से इनहेरिटेंस तोड़ दूं
इनहेरिटेंस तोड़ दूं यहां से, तो बताइए बनाना की साइज कितनी आएगी? 2। इनहेरिटेंस हो रहा है तो इसलिए वो 2 मेंबर ऊपर से मंगवा रहा है, इसलिए 4 बाइट एक्स्ट्रा हो जाती है। और मैं आपको एक सलाह देता हूं, जब भी आप कोड लिखो ना, तो हमेशा ऐसा लिख लिया करो, हमेशा ऐसा लिख लिया करो। बोलो ऊपर से कौन आया? ए। और कौन आया? बी। तो टोटल यहां पर कितने मेंबर हो गए? 3। 2 बाइट 2 बाइट 2 बाइट कितना क्या? 6। ये हमेशा लिख लिया करो आप लोग हाथों से, यहां दिखता नहीं है, ये तो गड़बड़ हो रही है। तो कॉपी पेस्ट होकर आ गया। किसी दोस्त को इस पर कोई चर्चा करनी है किसी भी प्रकार की, कर सकते हैं आप। क्या सबको समझ में आ गई इतनी जल्दी? जो लोग जगे हुए हैं वो लोग बताइए, जो लोग जग रहे हैं वो तो रिप्लाई करें। क्या कोई डाउट है क्या? नहीं। ठीक। बिल्कुल सही। थ्योरेटिकली पॉसिबल है। क्या यहां तक ठीक है? पक्का? चलिए अब समझते हैं एक और कोड। बिल्कुल आएगा। अब आपका डाउट ये होना चाहिए सब इनहेरिटेंस में कौन नहीं आता है ना भाई? इनहेरिटेंस किसके साथ लगता नहीं है? बोलो। जावा में 2 चीज इनहेरिट नहीं होगी, प्राइवेट, कंस्ट्रक्टर। सी प्लस प्लस में सिर्फ एक ही चीज इनहेरिट नहीं होती, कंस्ट्रक्टर। प्राइवेट भी यहां इनहेरिट होता है, जावा में नहीं होता, मैं बात मानता हूं, पर यहां पर इनहेरिटेंस क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता ये देख लें। अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है दोस्तों, ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ बोलिए। सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और फ्रेंड इनहेरिट नहीं होते हैं। ये लाइन लिख लेना दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये एग्जाम के लिए, कि क्या क्या इनहेरिट नहीं होता, क्या क्या इनहेरिट नहीं होता। चेनिंग कर सकते हो, वो चेनिंग करवा देंगे आपको, इनहेरिटेंस में चेनिंग होगी। नहीं नहीं, क्यों? कोई कीवर्ड नहीं, सिर्फ नाम लिखते हैं हम लोग, मेथड का नाम, क्लास का नाम लिख देंगे, कंस्ट्रक्टर का नाम लिख देंगे, बात खत्म। मैं बताऊंगा चेनिंग का। तो क्या क्या इनहेरिट नहीं होता? कंस्ट्रक्टर नहीं होता, जावा में भी नहीं होता। डिस्ट्रक्टर नहीं होता, जावा में तो डिस्ट्रक्टर है ही नहीं। और क्या नहीं होता? फ्रेंड, जावा में फ्रेंड है नहीं। तो जावा में क्या चीज एक्स्ट्रा हो जाती है? प्राइवेट। बस प्राइवेट जोड़ दो, और यहां 3 है वहां 2 ही है, बाकी सब कुछ इनहेरिट हो जाएगा। यहां प्राइवेट भी आ जाता नीचे, आया अभी तो साइज बड़ी है उसकी, देख लो आप। अभी आपने जो पुराना प्रोग्राम देखा उसमें ऊपर वाला प्राइवेट था, फिर भी नीचे आ गया वो, तभी तो साइज बढ़ा दी उसने। सब कुछ आएगा नीचे सिवाय कंस्ट्रक्टर के, डिस्ट्रक्टर के और फ्रेंड के। हटा लू मैं? चलिए अब बात करते हैं डायमंड प्रॉब्लम को लेकर। किसको लेकर? बोले तो मैं आपको वर्चुअल इनहेरिटेंस सिखा रहा हूं। डायमंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? वर्चुअल इनहेरिटेंस। ये देखें दोस्त,
तो बताइए आपको मैंने जो डायग्राम बनवाया था डायमंड प्रॉब्लम का, उसमें टोटल कितनी क्लासेस थी? 4। ठीक है, पहले का नाम क्या रखा आपने? ए। मैं भी ऐसे ले लेता हूं, ये ए क्लास, और इस आइटम का नाम ले लेते हैं हम लोग एक्स। क्या ले लेते हैं? तो क्या आपको ए क्लास दिख रही है? ठीक है, उसी तरह से मैं बाकी क्लासेस बना लेता हूं। कंट्रोल इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट। बी, और इसको हटा देते हैं। क्या आपको क्लास बी दिख रही है? ये है क्लास सी, और ये है क्लास डी। चलिए बताइए कैसे कैसे इनहेरिटेंस करना है। एक 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 का जो मेंबर है किस किस में जाएगा? आपका डायग्राम देके बताइए, किस में जाएगा? बी में भी जाएगा और सी में भी जाएगा। ये गया ए का आइटम, बी में भी सी में भी, और बी सी के आइटम किस में जाएंगे? डी में। तो इसमें कितनी क्लासेस इनहेरिट होगी? एक या दो? कौन कौन सी? बी और सी? पक्का? अब इसको चलाते हैं, हाँ या ना? अब मुझे बताओ, अब इसके अंदर हम लोग एक मेथड ले लेते हैं पब्लिक। क्या ले लेते हैं? पब्लिक। और ये जो पब्लिक मेथड है वॉइड हाई, ये ए को छापेगा, सॉरी एक्स को। किसको छापेगा? एक्स को। क्या डी में एक्स आया? क्या देखो तो एक बार, क्या डी में एक्स आया? क्या ये एक्स, बोलो, ए का एक्स बी में गया, सी में गया, बी से डी में आया, सी से बी डी में आया, डी में कितनी बार आ गया? चलिए अब मैं यहां पर इसको प्रिंट कर रहा हूं, सी आउट एक्स। इसकी पहले मैं वैल्यू भी सेट कर दूं, वैल्यू भी सेट कर देता हूं, और यहां पर क्या कर लेता हूं, प्रिंट भी कर लेते हैं। आपकी सहूलियत के लिए इसको मैं कर देता हूं पब्लिक। चलिए मेरे साथ पढ़ो, क्या लिखा हुआ आ रहा है? बोलो, मेंबर में एम्बिग्यूटी आ रही है। बोलो पेरेंट का, बोलो ए क्लास का एक्स 2 बार आया है, बी से और सी से। तो बताइए क्या मैं एक्स को काम में ले पाऊंगा? नहीं, ये डायमंड प्रॉब्लम है। जो डायग्राम बनाया था वो एग्जैक्टली सेम है। साथ साथ इशारा करो, ए का एक्स बी में आया, ए का एक्स सी में आया, बी से डी में एक्स आया, सी से एक्स डी में आया, नीचे कितने एक्स? एम्बिग्यूटी, 2 एक्स आ गए। ये डायमंड प्रॉब्लम का सिचुएशन है। इसका सॉल्यूशन क्या है बताओ? इश्यू किस में है, क्लास में है या मेंबर में है? किसके मेंबर में इश्यू है, ए क्लास के मेंबर में या बी या सी के? ए के। तो बोलो वर्चुअल इनहेरिटेंस में ए के मेंबर में लफड़ा है, तो ए के आगे क्या लगा दो? वर्चुअल। क्या लगा दो? वर्चुअल। बस काम खत्म अपना। अब देखिए, अब कोई एरर है क्या? अभी भी है, नॉट एक्सेसिबल। ये कह रहा है कि वो एक्सेस नहीं कर पा रहा। नहीं कर पा रहा क्योंकि वो नीचे आके क्या बन जाता है? प्राइवेट। क्या बन जाता है? क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट तो क्या होता है? बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, तो ये क्या बन जाएगा? प्राइवेट। तो इसको मैं पब्लिक रहने देता हूं ताकि नीचे वो चलने में लफड़ा ना हो, नहीं तो फिर नीचे चलने में दिक्कत आएगी भैया उसको। अभी बताइए, गेट में मैंने सब में क्या लगा दिया? पब्लिक। तो बोलो पब्लिक, पब्लिक ही रहेगा। और गेट में हटा दिया तो ऑटोमेटिक गेट में क्या लगेगा? प्राइवेट या पब्लिक?
तो पब्लिक क्या बन जाता है, प्राइवेट, और प्राइवेट बन गया तो एक्सेस नहीं हो पाता। तो अब सब कुछ पब्लिक रहेगा। चलिए बताइए शुरुआत, चलो इसको चला के दिखाते हैं। हाई को चलाऊं मैं, बताइए। हाई को चलाने के लिए मुझे किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ए क्लास का, बी का, या डी का? डी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। डी का बनाया, डी क्या बनाया, डी क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया डी। बोलो डी डॉट हाई। शुरुआत कहां से, एरर। अच्छा क्या लगा दिया मैंने, बोलो शुरुआत कहां से, झाड़ू लगा दिया। झाड़ू लगाने के बाद में ऑब्जेक्ट बनाया डी क्लास का, और डी क्लास का हाई चलाया। क्या डी क्लास का हाई एक्स को यूज कर सकता है? यस, यूज भी कर रहा है, छाप भी रहा है। आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट तो बताइए आपको, जो आउटपुट दिखाया वही तो आएगा, ए। बस मुझे आपको वर्चुअल इनहेरिटेंस दिखाना था। क्या आपने वर्चुअल इनहेरिटेंस देख लिया? मेरे साथ साथ बोलिए, वर्चुअल इनहेरिटेंस के लिए कौन सा कीवर्ड है? क्या ये क्वेश्चन एग्जाम आने लायक है? आ चुका है। वर्चुअल इनहेरिटेंस के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है, वर्चुअल की? हाँ, इसके पीछे की कहानी जो है कि सर आखिर ऐसा हुआ क्या है, आखिर ऐसा, तो उसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं डायनामिक बाइंडिंग। क्या कहते हैं? तो अगर कोई मुझसे पूछे सर ये मान लिया आपने वर्चुअल लिखा, चल भी गया, ठीक भी हो गया, पर कारण क्या है, चला क्यों? तो उसके पीछे का कारण है डायनामिक बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग। बहुत अच्छा कंसेप्ट है बाइंडिंग का, बांधने वाला। वो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप लोग क्या लिखेंगे, ये प्रोग्राम लिखेंगे। डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है, सॉल्यूशन क्या है, वो थ्योरी में लिख चुके हो। एक कोड लिख लो, एग्जाम में आने के चांस होते हैं इस कोड के। चलो छोटा सा कोड है, कोई ज्यादा लंबा नहीं है। आपको तो मैं इसके लिए और छोटा कर देता हूँ, ये लो। मैं इसको छोटा कर रहा हूँ दोस्त, है ना भाई? आपको थोड़ा सा अटपटा सा दिखेगा, लेकिन छोटा हो जाएगा। ठीक है, बस मैं ऊपर ऊपर खिसका रहा हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। ये लो भैया, ये बन गया प्रोग्राम। ये हो गया आपका खत्म कंसेप्ट, इनहेरिटेंस। ठीक है, दो क्वेश्चन और करवा देता हूं, छोटे छोटे प्रैक्टिकल है। ठीक है, वो भी देखिएगा, और डाउट लगे तो पूछिएगा। वो अलग से करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म अलग से नाम दे देंगे उसको ना, आवर राइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म। उसमें आवर लोडिंग और आवर राइडिंग। गेट ch क्या है? गेट ch एक फंक्शन है दोस्त, जो यूजर से एक करेक्टर मांगता है। जैसे स्कैनफ होता है, वैसे गेट ch होता है। स्कैनफ इंटीजर भी मांगने में सक्षम है, फ्लोट भी मांगने में सक्षम है, करेक्टर भी मांगने में सक्षम है, और स्ट्रिंग भी मांगने में सक्षम है। सबसे स्ट्रांग होता है स्कैनफ। गेट ch जो होता है, ये एक करेक्टर मांगता है। जनरली लोग कहते हैं ये आउटपुट स्क्रीन के लिए होता है, वो गलत है। ये करेक्टर मांगने का काम करता है।
क्वेश्चन में साइज पूछा था क्या? बिल्कुल। इससे पहले जो प्रोग्राम था उसके अंदर आपको इनहेरिटेंस का एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें एक नई चीज सीखने को मिली, साइज। साइज बड़ी आसान थी। हम लोग जानते हैं कि सुपर के मेंबर कॉपी होकर नीचे आएंगे तो नीचे वाले मेंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, तो उसके हिसाब से आपको साइज बतानी होती है। तो हमने जो कोड लिखा था, तो मेरा इनहेरिटेंस समझाना भी हो गया प्लस साइज निकालना भी हो गया। क्या किसी दोस्त को यहां पर कोई चर्चा करनी है इस वाले में? जो लोग लिख चुके हैं वो मेरे साथ साथ मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। डायमंड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है? छोटू सा क्वेश्चन है दोस्त, एक लाइन का। नहीं, जहां जहां मेंबर होंगे एक के, वहां वहां आपको बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि उसकी लेट बाइंडिंग या डायनेमिक बाइंडिंग हो सके। वर्चुअल कीवर्ड से अर्ली बाइंडिंग रुकती है, तो अगर कोई बाइंडिंग अर्ली स्टेज पर नहीं हुई, लास्ट में जाकर बाइंड होगा। ये बाइंडिंग क्या है, ये आगे कंसेप्ट में सीखेंगे हम लोग। तभी आएगी जब एक्सेस करते हैं, जब नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, साइज में तो फिर वही तो कह रहा हूँ ना, साइज निकालोगे एक्सेस करोगे तो आएगी, नहीं इतने करोगे तो नहीं आएगी, पड़ा रहने दो। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बड़ा नया कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो मैं आपको इनहेरिटेंस के सारे एग्जांपल भी बता दे रहा हूँ विथ नए नए कंसेप्ट के साथ। क्या मैं शुरू करूं समझाना? मान लो आपके सामने कोड दे रखा है, ठीक है, और चलिए डी अनडिफाइंड, चलो डी नहीं है, सी है। सी
चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनना है। क्या आप लोगों को क्लास ए दिखाई दे रही है? बताइए क्लास ए में कौन सा डाटा है? एक्स, और इसका कंस्ट्रक्टर एक्स की वैल्यू को कितना सेट कर रहा है? 10। तो अगर ए क्लास का एक्स है तो उसकी वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 10। उसी तरह से बताओ, क्या आपको यहां पर कौन सी क्लास दिख रही है दोस्तों? बी में भी कौन है? एक्स है ना, इसकी वैल्यू कितनी है? 20। नीचे आ गया सी, क्या सी में भी एक्स है क्या? और इसकी वैल्यू कितनी है? 30 है ना। अब मुझे बताओ सी में किस किस के मेंबर है? साथ साथ बोलो, सी में ए का एक्स, बी का एक्स, खुद का एक्स, 3x है ना। और मैंने लिखा एक्स छप जाओ। क्या कर जाओ? मैंने क्या लिखा? एक्स छप जाओ। तो बताइए कौन सा एक्स छपेगा, ए का, बी का, या सी का खुद का? क्वेश्चन समझ में आ गया? चला लू मैं? क्या आउटपुट आया होगा? 10, 20 या 30? ये जो एक्स छापना है ये कौन सा एक्स है? खुद का, बी का, या ए का? अगर किसी को प्राथमिकता देनी है तो प्राथमिकता किसको दोगे, खुद को या किसी और को? चलो आउटपुट देख के बताइएगा, आउटपुट कितना आया? 30। इसका मतलब जब मेंबर के नाम सेम हो तो प्राथमिकता किसको दी जाती है, पेरेंट वाले को या चाइल्ड वाले को? चाइल्ड वाले को। क्या ये चीज समझ में आ गई? लेकिन मान लो, क्या सी क्लास में ए का एक्स है क्या? है, वो छापना है तो क्या करूं? तो आपको जब भी ये दिक्कत हो, सब एक्स किसका, तो आपको मैंने बताया था इसको रेजोल्यूशन। तो अभी ये तय नहीं कर पा रहा एक्स किसका, जब ये कभी भी तय नहीं कर पाता तो खुद का ही मानता है। अब आप कहते हो नहीं सर मुझे तो ए का एक्स चाहिए, अगर ए का एक्स बनाना चाहूं तो बोलो ए का एक्स, सॉरी यहां पर आएगा, बोलो किसको छापना है? ए का एक्स। तो बताइए ए का एक्स कितना है? अगर मैं यहां लिखूं बी का एक्स तो बताइए यहां से कितना आएगा? अगर मैं लिखूं यहां सी का एक्स तो कितना आएगा? और कुछ ना लिखूं तो भी ये किसका एक्स माना जा रहा है? सी का। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो बोलो, जब मेंबर ऊपर से नीचे आता है साथ ही साथ क्लास का नाम लेते हुए आता है, तो जब मैं कहता हूं एक्स नीचे आ गया, ए जो है ए से निकलकर एक्स सी में आ गया है, तो ये अपना नाम लेकर आएगा ए एक्स। क्या लेकर आएगा? उसी तरह से बताओ, बोलो बी का एक्स जब इनहेरिट होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका नाम क्या रहेगा? उसका नाम रहेगा बी का एक्स। क्या नाम रहेगा? और लास्ट में मैं लिखता हूं एक्स, खाली एक्स, तो बताओ ये तीसरा एक्स किसका माना जाएगा? सी का। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 20 प्लस बराबर 7। क्या ये प्रोग्राम समझ में आ गया? तो मेन कंसेप्ट क्या है यहां पर, जो नई चीज सीखनी थी वो ये थी, बोलो जब पेरेंट के मेंबर चाइल्ड में आते हैं तो उनके साथ पेरेंट के मेंबर के साथ पेरेंट क्लास का नाम होता है, क्लास का नाम होता है। एग्जाम्पल देखता हूं, फिर आप लोग वो लिख लेना। देखो ये है एप्पल। क्या है ये? एप्पल है, और यहां पर मैंने लिखा है पब्लिक इंटीजर ए। ठीक है दोस्त, और यहां मैंने लिख दिया है क्लास, एप्पल है तो बनाना। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा पब्लिक, क्या लिखा? इंटीजर ए। तो बताइए ऊपर ए नीचे ए, अलग अलग ए
ये क्लास अलग, ये क्लास अलग, कोई लफड़ा नहीं। अब मैंने कर दिया इनहेरिटेंस। क्या कर दिया बोलो? इनहेरिटेंस की वजह से पेरेंट का मेंबर चाइल्ड में आता है, तो इंटीजर कहां आ गया? चाइल्ड में आ गया इंटीजर है। तो बोलो, पेरेंट का मेंबर चाइल्ड में आता है, तो पेरेंट के मेंबर के साथ क्या लिखा जाता है? तो ये एक्चुअली में ए नहीं है, ये लिखा गया है एप्पल ए। ये ऐसे इनहेरिट होता है, एक्चुअली में ये ऐसे इनहेरिट होता है। तो अब बताइए नीचे कितने ए? 2 है। अगर मैं खाली ए लिखूं तो बोलना व्हाइट वाला ए, और एप्पल ए लिखूं तो बोलना येलो वाला है। समझ गए मेरी बात? तो इनहेरिट हो रहा है, ये हमने पहले पढ़ लिया। पर अब हमने ध्यान से पढ़ा तो पता चला कि जब कोई भी मेंबर ऊपर से नीचे आता है तो उसके आगे क्लास का नाम लिख दिया जाता है। तो इसके आगे क्या लिख दिया गया? क्लास का नाम। और यहां लगा हुआ है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है ये बताता है कि एक किस स्कोप का है, एप्पल स्कोप का है। ये चीज आती है नीचे। ये है एक्चुअल का इनहेरिटेंस का लॉजिक, कि खाली नीचे लाना कॉपी नहीं है, उसके आगे उस मेंबर का नाम लिख दिया जाता है। अब बताइए बनाना क्लास में 2 ए है, एक इसका खुद का, एक ऊपर से आया। अब अगली बार जब कोड आएगा तो आपको देखते पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा एक की बात कर रहा है, ये खुद के एक की बात कर रहा है या पेरेंट के एक की। वो तो जैसा लिखा हुआ वैसा दिख जाएगा आपको, है ना? लिख लो। बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। इसी के साथ में इनहेरिटेंस कॉपी पेस्ट करता है, नीचे की साइज बढ़ती है, ठीक है, वर्चुअल इनहेरिटेंस। और साथ ही साथ में अगर कोई ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसका नाम हमें पता है कि वो कैसे नाम लेकर आएगा। गेट वे हमने पढ़ लिया। पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी कंस्ट्रक्टर चल गया। बिल्कुल चला समता। क्यों चला? अभी मैं आपको उसका रीजन भी बता देता हूं, आप भी समझ जाएंगे। कंस्ट्रक्टर का मुख्य उद्देश्य है डाटा को इनिशियलाइज करना, है ना? क्योंकि डाटा पेरेंट से चाइल्ड में आ गया तो डाटा को तो इनिशियलाइज करना पड़ेगा, है ना? इसलिए वो चल जाता है इंटरनली। इस चलने को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। अगर मैं भाषा से क्वेश्चन बनाऊं तो उसका आंसर देना भैया। पेरेंट का मेंबर चाइल्ड में चलाने के लिए कौन सा ऑपरेटर का यूज करेंगे? प्लस, माइनस, कैप या रेजोल्यूशन ऑपरेटर का? बस ये क्वेश्चन आता है कि पेरेंट का मेंबर चाइल्ड में आपको एक्सेस करना है तो कौन सा ऑपरेटर काम में ले सकते हैं? स्कोप रेजोल्यूशन डॉट 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 डॉट। ये वाला क्वेश्चन बनता है थ्योरी से। क्या आपने लिख लिया? इस पर जो कोड बनता है, थ्योरी तो ऐसे ही बनेगा कि कौन सा ऑपरेटर का यूज किया जाता है पेरेंट का नाम या पेरेंट के मेंबर को पहचानने के लिए, स्कोप रेजोल्यूशन। लेकिन ये क्वेश्चन थ्योरी में कम और प्रैक्टिकल ज्यादा आया है। ये वाला लिखेंगे तो हमारा प्रैक्टिकल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूं एक ही लाइन में। चलो ठीक है, इसे अच्छा लिखिए। और आप लोग मुझे इसका आंसर लास्ट में बता देना क्या आएगा। सारा खेल इन चीजों का है। यहां से
ये किसका एक्स है, ये किसका एक्स है और ये किसका एक्स है, बस। कल अगर मैं भूल भी जाऊं तो मुझे याद दिलाना, कल पढ़ना है कंस्ट्रक्टर चेनिंग। क्या पढ़ना है? फिर आपका इनहेरिटेंस खत्म हो जाएगा। फिर मैं अगला टॉपिक उठाऊंगा जिसका नाम रहेगा पॉलीमॉर्फिज्म। फिर अगला टॉपिक उठेगा बाइंडिंग, और फिर आपका सीपीपी में एक्सेप्शन हैंडलिंग। जितना पढ़ो उतना कमी है वैसे तो। फाइल हैंडलिंग करवा देंगे, आएंगे, मोड आते हैं। हाँ जी, सेम ही है। एक्स सबकी, बोलो, 2 बाइट, 2 बाइट, 2 बाइट, सबके दो दो है। तो इसके पास खुद का दो, दो ऊपर से आ गया, दो इसका आ गया। तो अगर हम लोग सी की साइज देखें तो 6 आएगा। खुद का एक्स भी है सी के पास में, और ए और बी का भी एक्स है, तो टोटल 3 एक्स है सी के पास। ठीक है, एक्स बोले तो इंटीजर है, 3 इंटीजर है, तो 6 साइज आएगी, 6 बाइट। तो इस प्रोग्राम से आपको पता चल जाएगा कि सी की साइज निकालू मैं, सी क्लास की साइज तो 6 आएगी, क्योंकि वहां 3 मेंबर है। एक उसका खुद का एक्स है, एक एप्पल का एक्स है, नहीं सॉरी, ए का एक्स, एक बी का एक्स। 3 एक्स है, सी 3 एक्स को यूज कर सकता है। दिस कीवर्ड नहीं, अभी नहीं करना दिस कीवर्ड। करना चाहो तो केवल और केवल एक्स के आगे दिस आएगा, और किसी के आगे दिस नहीं आएगा। इसके आगे दिस यूज कर लो। हाँ, तो इसका आगे यूज कर लो, इसका आगे यूज कर लो ना। तो वो तो इसी को नोटिफाई कर रहा है, इसी को आइडेंटिफाई करेगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। मैं अगर इसके आगे दिस लिख दूं, इसके आगे दिस लिख दूं, तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। क्योंकि वो वापस सी का ही एक्स ही बता रहा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका है, सी का ही तो ऑब्जेक्ट है। तो ये सी का ही बन रहेगा, किसी और का बनेगा नहीं। तो चाहे दिस लिखो, चाहे वो खुद लिखेगा, चाहे आप लिख लो, बात एक ही है। क्योंकि ऑब्जेक्ट सी का है तो दिस सी का बनेगा, तो ये सी का, ये सी का माना जाएगा। क्या यहां तक ठीक है दोस्त? रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं लगाओगे तो ये तीनों एक्स, अगर ये हटा लू, सबने लिख तो लिया ना, एक बार लिख लो, फिर मैं चेंजेस कराता हूं, फिर बताना क्या आंसर आएगा, ठीक है। पहले क्या क्लास भरी भरी थी ना, तो हो हल्ला भी ज्यादा होता था, एसी भी कम काम करते थे, तो नींद नहीं आती थी। अब क्या क्लास खाली खाली भी है, हवा भी आ रही है, और टाइम ये भूतों का टाइम होता है, 12 से लेकर 4, गर्मियों को में भूतों का टाइम माना जाता है। अपना होगी, आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो। कल मैं कराऊंगा ना, तो अब सेम ऑटोमेटिक भी होगी, हम भी करेंगे। चलो दोस्त,
हटा लिया लालू, बाकी है। और कोई चेंजेस चाहते हैं तो कर ले, आज हम लोग केवल इतना पढ़ेंगे, कल आते मुझे याद दिलाना कंस्ट्रक्टर चेंजिंग पढ़ना है। यहां पर भी कंस्ट्रक्टर चेंजिंग हो रही है, लेकिन मैं अभी ध्यान नहीं लगा रहा आपका। कल मैं बताऊंगा कंस्ट्रक्टर चेंजिंग पर क्वेश्चन आएगा, फिर आपका इनहेरिटेंस खत्म हो गया। चलो अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अब बताइए ये किसका एक्स, ये बोलो 10 20 30, यू बोलो 10 20 30, बताओ क्या ये 30, ये क्या है और आगे वाला क्या है आंसर। अभी ये हटा दिया, तो बताओ ये कौन सा एक्स है, 30 30 30। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर आप नाम लिख दोगे तो आपको पहचान में आ जाएगा, ठीक है। अभी बताइए ये किसका एक्स, 10 20 30। अभी बताइए ये किसका एक्स लिखा मैंने, ए का है, बी का है या सी का है? बी का देख लो कितना दे रखा है, 20 दे रखा, 20 आ जाएगा। अपन को दिमाग ही नहीं लगाना होता है। कौन सा वाले को, हेलो वाले को? मैं आवाज ही नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? चाइल्ड वाला, ये रहा चाइल्ड, ये चाइल्ड है। हाँ चाइल्ड वाला एक्स, ये रहा चाइल्ड वाला एक्स। बताइए चाइल्ड वाला एक्स की वैल्यू कितनी सेट करी मैंने, 30। चाइल्ड वाले एक्स की वैल्यू 30 है। अब ये डिपेंड करता है कि आप यहां पर 3 एक्स है, कौन सा एक्स लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। प्रोग्राम के हिसाब से यहां 3 एक्स है, बोलो सी में 3 एक्स है, सी का खुद का एक्स, बी का एक्स, ए का एक्स। तो जैसा लिखोगे वैसा पहचान का बता देना जब किस एक्स की बात हो रही है, ए के एक्स की, बी के एक्स की या सी के एक्स की। सी के एक्स के आगे कुछ नहीं लिखा होता है, जब कुछ नहीं लिखोगे तो वो सी का बन जाएगा ऑटोमेटिक, इसका बनेगा लास्ट का, चाइल्ड का बनेगा। बाकी लिख दो तो जो लिखोगे उसका बन जाएगा। क्या यहां तक ठीक है? ठीक है, तो इस क्लास को यही समाप्त कर देते हैं, और जो लोग सो रहे हैं वो उठ जाइए, ठीक। चलिए आपकी नींद खराब करी, माफ कीजिएगा।